उसमें कीज नहीं मेंटेन करी। इसमें से कोई भी डेटा सेट देखो जिसके अंदर कम से कम 1 लाख समथिंग डेटा हो। अब वो कैसे पता चलेगा? किसी भी डेटा सेट को ओपन कर लो। डेटा सेट ओपन करो। अब इसमें ये 182 का है, नीचे करो। खत्म है, तुम्हारा सर रोज है, बैक करो। दे रहा हूँ, ऊपर ही रहो, सबसे ऊपर। ये टॉप वाली लिस्ट है ना सारी। इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन फॉर रिटेल ओपन करना। करो और स्क्रॉल करो। ठीक है, मैं फाइल डाउनलोड करो उसको, तो ज्यादा होगा। हाँ, कर लो, डाउनलोड कर लो। zip कर लो उसको। ठीक है, इसमें देखो 3 फाइल्स अवेलेबल है। इन्वेंट्री मॉनिटरिंग ओपन करो उसमें। टोटल रोज मेरे को बताओ कितनी है। 10,000। 1000 रोज है, ठीक है। अब ऊपर देखो कॉलम कितने हैं इसके अंदर। हेलो। हाँ। हाँ, कॉलम कितने हैं? ना, 9 कॉलम्स है। 9 कॉलम्स है। अब देखो, अब हमारे पास टास्क क्या है गाइस, इसको थोड़ा सा है ना वो स्टार्ट कर दो पूरा। हाँ, अब हमारे पास टास्क क्या है, हमें इस डेटा को क्या करना है, डेटाबेस पे अपलोड करना है। अब बात पता है क्या है, डीएमएल पे जाने से पहले हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए, राइट। मैंने हमको हम्म, स्ट्रक्चर दे जो प्रैक्टिस वाले हैं उनके स्ट्रक्चर मैंने हमको दे दिए। अब सपोज एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे पास कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और हम उस डेटा को पाइथन तक कनेक्ट करके या किसी और पॉइंट पर कनेक्ट करके हम उसको क्या करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं। तो व्हाट इज द बेटर ऑप्शन फॉर अस? तो हमने क्या करा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर था पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब हमें ये डेटा सेट किस पे चढ़ाना है, माइस्क्वेल पे। माइस्क्वेल पे ये पूरा का पूरा सारी जो रोज हैं वो इनपुट कैसे होंगी, वो हमें दिक्कत देता है। पहले तो इसको फाइल में जाके सेव एज करो और CSV UTF-8 वाले उस पार्ट में सेव कर लेना है इसको। कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर लो जहाँ से आपको मिल जाए। क्योंकि माई स्क्वेल जो है वो आपकी 2 फाइल उठाता है, या तो CSV या फिर जेसन। UTF-8 वाला होगा तो ये ऊपर है, ऑलरेडी CSV में तो है ही। ऊपर UTF-8। अभी पुराना जो वर्जन होते हैं ना वो नॉर्मल CSV में चलते हैं, लेकिन जब आप न्यू लेटेस्ट फॉर्मेट पर काम करते हो ना, UTF-8 पे चलते हैं। ये लैंग्वेज कोर्स होता है सारे, ठीक है। इसको किसी लोकेशन पे आप सेव कर लो प्रॉपरली जहां पर आप इसको अच्छे से मैनेज कर मत देना इसके नाम में कभी भी। भेज दोगे तो प्रॉब्लम आई। और नाम ऐसा रखना कि टेबल को अपडेट करते समय सेम चीज हो। इसका पहले डेटाबेस क्रिएट करना है वर्कबेंच में। पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आपका। और ध्यान रखना डेटाबेस का टेबल का नाम दोनों अलग अलग रखना, सेम। की स्क्रीन रखी हुई है मुझे माइस्कल पर, नीचे दिखाई दे रहा है अगर आप माइस्कल ओपन
बार मूवी वाले डेटाबेस को जरा जाना, रुको रुको, एक मिनट रुको। एक बार डेटाबेस पे जाओ, ऊपर ऊपर डेटाबेस देखा है मेन्यू में, उस पर क्लिक करो, रिवर्स इंजीनियरिंग पर क्लिक करो। हम्म, करा? हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट करो, पासवर्ड डालो, ओके करो। मूवी। मैं मूवी वाला, उस पर टिक करो और एम्प्लॉय मूवी वाले पे टिक करो बस, और नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करो। साइड से जो वो है ना, ये साइड में आपको एक जगह दिख रहा होगा, ऐसे मत खींचो, साइड में, हाँ ये बॉक्स को नीचे कर दो थोड़ा। आपने ना फॉरेन की नहीं बनाई है, ठीक है, आपने प्राइमरी की नहीं बनाई है, यू आर जस्ट डेवलपिंग द डेटाबेस, आपने टेबल हम्म, बनाया, ठीक है। तो आपका सब डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है, टेबल ऑलरेडी बन चुकी है। गाइस आप लोगों को अगर करे ना, आपने भी सिर्फ इतना ही काम किया है, तो आप लोगों को इसमें प्राइमरी की ऐड करनी है बाय यूजिंग ऑल्टरनेट की, और आपको फॉरेन की भी ऐड करनी है इसके रिलेशन, ठीक है, समझ गए? हाँ जी, दोनों को क्लियर है? ये गड़बड़ मत करना, अगर नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं समझ हाँ, में आया तो बताना, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ अपने ठीक उसी है। वाले पास पे आ जाओ जिससे ठीक आप है। काम, डेटाबेस बना लो। ये क्लोज कैसे होएगा? हाँ, क्लोज नहीं करना, ऊपर ये टैब विंडो, है ना, ये टैब क्लोज कैसे होएगा? ऊपर टैब है ना, ई आर डायग्राम लिखा है, इसके आगे देखो क्रॉस बना हुआ है। हाँ ये जो टैब है ना, जो ठीक पीछे ये है। देखो क्रॉस, क्रॉस सिंबल है, इससे आप क्लोज कर। ये डेटाबेस बन गया। कंप्लीट हो गया डेटाबेस। हेलो, अभी तो खाली डेटाबेस बना है ना, अभी टेबल्स भी बता बनानी है। नहीं बनानी है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, अगर टेबल बना के काम कैसे करना है, विदाउट टेबल काम कैसे करना टेबल्स भी क्रिएट करनी है ना? है। नहीं नहीं, टेबल क्रिएट नहीं ठीक है, करनी, मैं बता डेटाबेस रहा तो बन गया। हूँ। हाँ डेटाबेस ओके। बन गया ना, अब आपने उसको एक्सेस में ले लिया इजीली। अब आप क्या हाँ करोगे, हाँ। टेबल पर राइट क्लिक करोगे, टेबल देखा है स्कीमा में, व्यूज के ऊपर टेबल दिखा होगा, उस पर राइट क्लिक करो। अब इसमें देखो हम्म। टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड नाम से कुछ आ रहा होगा, चौथे नंबर पे हाँ टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, क्लिक किया, एक पॉपअप आया होगा, तो हाँ पॉपअप में आपको बहुत हाँ क्लियरली दिखा होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हाँ। कौन सा डेटा उठा सकते हो, जेसन और सीएसवी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप CSV एंड ब्राउज, JSON, हाँ। तो आपका ब्राउज हम्म। करके आपकी जहाँ पर फाइल पड़ी हुई है, आप वो फाइल पिकअप करके इसमें डाल दो, रुक रुक के चलना, ठीक है। ठीक है, डाल दी। अब आपने ये फाइल डाल ये फाइल डाल दी, अब आप करोगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। हाँ, नेक्स्ट पे आ गए ना। ये आपका जो, रुक जाओ अभी, अभी मत करना। अभी देखो, अब अभी आपका सिलेक्ट डेस्टिनेशन आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई टेबल बनी हुई नहीं है। अगर हमारे पास टेबल बनी हुई थी तो हम किस पे क्लिक करते इसमें हैं? कुछ यूज करना है। टेबल। इसमें हम्म। आप यूज एग्जिस्टिंग टेबल वाले पे हो ना? नितेश, मुझे यूज एग्जिस्टिंग टेबल वाला डेटा दिखाई दे रहा है अभी, सिलेक्ट डेस्टिनेशन का। यही विंडो आपके एग्जिस्टिंग सामने। टेबल। हाँ, अभी अभी तो ठीक है। क्रिएट न्यू टेबल हुआ है। अभी क्रिएट न्यू टेबल हुआ है नहीं, क्योंकि क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक हुआ है। क्रिएट हाँ, न्यू टेबल पे क्लिक करना है ना। नहीं नहीं नहीं, क्लिक नहीं करना। मैं अभी बता रहा हूँ। आपके पास मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या? हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि मेरे को आ- रिस्पॉन्स बहुत आपकी देर में आ रहा आवाज आपकी आवाज टाइम पे पहुंच रही है। नितेश के साइड से हेलो। आई गेस इशू है। है। नितेश, एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो। मे बी आपके इधर कुछ इशू है। कट हो रही है आपकी बात। नितेश, आपका नेटवर्क इशू है, मे बी आप एक बार चेक करो देखो। ना। आप एसक्यूएल सर्वर पे काम करते हो अभी या किस पे काम करते हो? मैं अभी तो सीक्वल वर्कबेंच ही डाउनलोड की हूँ, बट हमारा जो था ना बिग डेटा का प्रोजेक्ट पे मैं टेस्टिंग कर रही थी ना, तो हमें जितनी भी सीक्वल क्वेरीज ये सब स्नोफ्लेक पे लिखनी होती थी। पे ओ, हाँ। ना मैंने ना एक डेटा और भेजा हुआ है, लास्ट डेटा अपलोडेशन, दैट इज अ सीक्वल कमांड। ओके। मेरा लैपटॉप अगर अभी चल गया, ऑलमोस्ट अभी रनिंग स्टेट में आ रहा है वो। ये अभी आपने वही फाइल भेजी है ना जो नितेश ने डाउनलोड की है, वो वाली है या? वो वाली नहीं है। मैंने एक्चुअली नितेश को डायरेक्ट अपलोडेशन बता रहा था कि सीधा डायरेक्ट टू टूल कैसे जाता है, मतलब बाय यूजिंग टूल कैसे करता है। ठीक है। अभी जो हम्म। मैंने आपको भेजी है ना, ये क्वेरी बेस्ड है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे पास ज्यादा डेटा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 लाख 3 लाख डेटा है, तो टूल के थ्रू आप अगर प्रोसेस करोगे तो वो सेकंड्स में नहीं जाएगा। आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए यू कैन यूज व्हाट, जो आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं, कमांड, वो मैंने आपको भेजी थी। ओके। Okay? हेलो। हाँ जी। हाँ। हाँ नितेश, आप बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है आपकी। यस नितेश, अभी मेरे सामने जो स्क्रीन है वो सिलेक्ट डेस्टिनेशन की है, आपके सामने भी यही है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो इसमें ना दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, एग्जिस्टिंग टेबल और क्रिएट न्यू टेबल। अभी जैसे मैंने आपको टेबल क्रिएट करने के लिए मना किया, तो हाँ। टेबल तो आपके पास है नहीं, और टेबल हम्म। अगर आप क्रिएट कर देते तो उसके बाद हम उसको देखते, यही सेम डेटा मैं 2 बार चढ़वाऊंगा आप पे। एक बार टेबल क्रिएट करवा के, और एक बार डायरेक्टली अभी जैसे चढ़ा रहे हैं उसको हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। ओके। तो हमने किस पे क्लिक करा है? क्रिएट न्यू टेबल। न्यू अभी टेबल। हमें नई टेबल लेनी है। हम्म। अब ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर आप क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक कर रहे हो और वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हो सिंगल क्लिक पे। अगर अभी टेबल तो है नहीं, तो हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे, हम ओके। डायरेक्टली इसको इसी तरीके से रखेंगे। बाकी ठीक आप है। जो टेबल का नाम आ रहा है ना अभी सामने, उसको आप अभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे अब मैंने बोला था ना, वहां पर नाम चेंज मत करना। हाँ हाँ। तो देखो वही नेम अब क्या है जो आपका हम्म। सीएससी का नेम था। हम्म। लेकिन आपका अभी क्या है ना, आप नाम भी चेंज कर सकते हो विदाउट एनी। ठीक है। अब आप नेक्स्ट करो इसको। तो नाम चेंज करना है। नहीं नहीं, नाम मत चेंज करो। अब नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यू विल सी द डेटा। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी पे नाम में गड़बड़ हो गई। ऐसी हाँ। ग्लिचेस आते रहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास ऑल्टर कमांड है, आप हम्म। ऑल्टर कमांड से इन नाम के ग्लिचेस को सही कर सकते हो। ओके। ओके। और आप नीचे देखोगे सारे डेटा फील्ड आपके पास में आ रही है, उनके आगे उनके डेटा टाइप मेंशन्ड है। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, देखो उसी बॉक्स का एक साइड में स्क्रॉल डाउन हो रहा हो, करो।
ऐसे नीचे तक चेक करना है आपको। नीचे तक क्यों चेक करना है? कई बार एक्सेल और सीएसवी में क्या होता है, अनवांटेड कॉलम्स आ जाते हैं जिनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, उन कॉलम्स को हटाने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, यहाँ से आपको सिर्फ टिक हटाना होता है। जैसे आपको जो कॉलम नहीं चाहिए अपने डेटाबेस में, आप उसमें से टिक हटा दो। ठीक है। ठीक है, अब आपका ये डेटा पूरा क्लियर है। अब आप देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक्सपायरी डेट जो है वो डेट में आ रही, डेट में नहीं आ रही, टेक्स्ट में आ रही। टेक्स्ट चेक में आ कर रही है, देखो, हाँ। टेक्स्ट में आ रही है। टेक्स्ट में रहने देना, मैं रीजन बता रहा हूँ। रीजन क्या है, क्यों आ रही है टेक्स्ट में? एनी आइडिया? हाँ, एनी हमें गेस? उस फॉर्मेट में लिखना होता है ना, ईयर एंड देन ईयर, मंथ डिवाइडेड एंड डे, एंड डेट। है ना? तो तो ये हमने ऐसा एक्सेल में प्रॉब्लम चेंज आपके नहीं पास किया आता है। इसलिए। यस, इसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप या तो सिक्वल में चेंज कर लो, जैसे ही मैं आपको स्ट्रिंग वगैरह सिखा दूंगा ना, तो आप सिक्वल में भी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज व्हाट, आप सीधा सीधा एक्सेल में चेंज, या जो सोर्स फाइल है ना वहां पर चेंज करके आओ। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं। तो डेट अभी वर्कआउट नहीं करेगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या काम करना है। नेक्स्ट करो। अब देखो, इसमें कहीं टिक नहीं करना है, लोग इसमें टिक करने जाते हैं, टिक नहीं करना है आपको, ये जस्ट प्रोसेसिंग के लिए। आप सिर्फ नेक्स्ट कर दो इसको। नाउ यू विल सी कितना टाइम हमें लगता है इस डेटा को अपलोड करने के लिए। 10,000 डेटा है ना? 1 लाख तो नहीं था ना? 10,000। 10,000 था ना? लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमें। देखो चलने लगा। बस डेटा अपलोडेशन में ये है कि जब तक आपका एक चीज प्रोसेस हो रही है तब तक आप दूसरी चीज प्रोसेस नहीं कर सकते। सेम डीएमएल में जब हम डेटा फैच कर रहे होते हैं, या किसी भी डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे होते हैं, तो हम तब तक उसमें क्या बोलते हैं, कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक वो क्वेरी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। ठीक है, इसलिए आप जितना भी ट्रेनिंग मॉडल देखोगे या कुछ भी देखोगे, सब लोग एक छोटे डेटा पे काम करते हैं ताकि वो प्रोसेस होकर खत्म हो। अदरवाइज एक्चुअली जो हमें रियल टाइम सिनारियो मिलते हैं, बिकॉज वी आवर कंपनी इज होल्डिंग 40 लाख 50 लाख डेटा approximately. It's just a normal data for a single database. So whenever you are fetching the particular details from a particular data, so it will take at least 20 time out of your session. ठीक है, मतलब इतना स्टार्विंग पोजीशन में चली जाती है क्वेरी। तो हमें और ऑप्टिमाइज करके, एनालाइज करके उसको है ना, उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम करनी पड़ती है, तब जाके हमारी क्वेरी एग्जीक्यूशन में आती है। अभी आप देख रहे हो हमें कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में। अब देखो हो गया प्रोसेस। अब आप नेक्स्ट फिनिश कर दो। अब देखो 10,000 की 10,000 रो आपकी अपडेट हुई है, यहाँ पे रिकॉर्ड में ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब आप सिलेक्ट क्वेरी लगाओ, सिलेक्ट एस्पेक्ट लिखो क्वेरीज में, सिलेक्ट एस्पेक्ट का साइन फ्रॉम इन्वेंटरी अंडरस्कोर मॉनिटर। बस इतना लिख के थोड़ा देखो, आगे टैब दबा दिया करो, टैब दबा दो, हाँ बस सेमीकोलन और रन कर दो। अब देखो, लेकिन आपकी जो फैच हो रही है वो कितनी हो रही है, 1,000 रोज फैच हो रही है। ऊपर देखो लिमिट टू 1,000 रोज लिखा हुआ है, हम्म। उसको डोंट डोंट लिमिट पे सेट कर दो सबसे ऊपर। ठीक है, अब क्वेरी रन करो वाली। देखो टोटल 10,000 रोज उसने फैच करके दी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक क्या बोलते हैं टेबल स्ट्रक्चर बनाना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 9 कॉलम है इसके अंदर। ठीक है, हाँ। इनका एक टेबल स्ट्रक्चर बना दो जल्दी फटाफट। एंटर करो, क्रिएट कर दो एक टेबल। इसको रिजल्ट को ऐसे ही रहने देना ताकि आपको नाम पता चलते रहेंगे। और इसी इसमें डेटाबेस में। हाँ, इसी डेटाबेस में बना दो। इन्वेंट्री की जगह कुछ और नाम दे देना, छोटा सा कुछ, इन्वेंट्री अंडरस्कोर मॉनिटरिंग की जगह कोई और नाम दे देना। और आप देखोगे जो टेबल मैंने आपको अपलोड कराई ना, उसपे एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है? प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी के आईडी। बीच में स्पेस है, सोड आईडी के बीच में स्पेस है, स्टॉक, ये क्या लिखा है, स्टॉक स्टॉक लेवल्स के बीच लेवल्स। में space है। तो ये स्पेसेस नहीं होने चाहिए, आप कॉलम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अभी भी, ये डेटा प्रोसेसिंग में नहीं आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं, डेटा क्रिएट करो, टेबल क्रिएट कर दो बस। टेक योर टाइम, आराम से टेबल क्रिएट कर दो आप। पूरी करना, जितने कॉलम है उतने पूरे करना, क्योंकि ये बहुत चढ़ेगा नहीं फिर।
सबका इंटीजर ही लेना है? सबका इंटीजर लेना, एक्सपायरी डेट का डेट लेना बस। ठीक है। नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी नाम जो रखने वो रख सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। लीड टाइम भी इंटीजर में ही आएगा? कौन सा? हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू चुकी है ना सिर्फ। बट टाइम का अपना वो नहीं होती अलग से डेटा टाइप? टाइम का कोई डेटा टाइप नहीं होता, टाइम का होता है। टाइम वाला अगर वो 8 मिनट और सेकेंड को होता तो हम लेते उसका, अदरवाइज हम उसका एज न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं। एक्सपायरी डेट का डेट लेना है डेटा टाइप। ठीक है, हो गई क्रिएट। ग्रेट। रन कर अब दूं? देखो, हाँ रन करो। ओके। स्कीमा रिफ्रेश करो, उसको टेबल आनी चाहिए। अब टेबल को क्लिक करके ओपन कर लो। अब देखो आपके पास है ना 2 टेबल्स है। अब रीजन क्या है, अब दोनों टेबल्स में हम डेटा कैसे अपलोड करेंगे। अब है ना इस वाली जो अभी क्रिएट करी है ना, क्या इन्वेंट्री क्रिएट करी है, इन्वेंट्री पर राइट क्लिक करो और टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाओ, या आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, ऐसा कोई कंसिडरेशन पोर्शन नहीं होता कि आपका कोई किसी टाइप से कोई दिक्कत आपको आए। ठीक है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नेक्स्ट करो। अब मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में ले जाना है, तो देखो उसने एग्जिस्टिंग टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखा हाँ। है ना। अब आपकी जो टेबल है एग्जिस्टिंग टेबल, उस टेबल में आपको अपलोड करना है, तो उसने क्लियरली दे दिया इन्वेंटरी अंडरस्कोर मॉनिटरिंग दैट इज योर डेटाबेस एंड डॉट लगा के इन्वेंटरी फाइल दी हुई है। अब अच्छा। नीचे को ड्रॉप इफ एग्जिस्ट लिखा, इफ टेबल इज एग्जिस्ट ये लिखा हुआ आ रहा था, उसकी जगह अभी क्या लिखा है, ट्रंकेट टेबल डेटा बिफोर बिफोर इम्पोर्ट। इंपोर्ट। तो ट्रंकेट का मतलब क्या होता है कि पूरा जितना भी डेटा आपके पास है, अगर टेबल में कुछ डला हुआ है पुराना, तो हम्म। उसको वो क्या कर देता है, वाइप आउट कर देता है। तो ट्रंकेट पे क्लिक करो। बट अभी हमारे पास कोई डेटा थोड़ी है इसमें। हाँ, तो अभी देखो वही चीज बता रहा हूँ क्या करेगा। अभी खाली है ना, टिक करो, अब नेक्स्ट करो। तो एरर दिया? नहीं। नहीं दिया ना। अभी देखो, अभी हमारी सारी चीजें सही चल रही हम्म। है ना। अब आपका सारा डेटा, आपका जिस जिस डेटाबेस में जिस जिस फील्ड में जाना है, पहले डेटा टाइप आ रहे थे आपके सामने, इंटीजर लिखा हुआ था, टेक्स्ट लिखा हुआ था। अभी हाँ। देखो आपके फील्ड के कॉलम के नेम आ रहे हैं। हाँ। तो आपको यहाँ से मेंटेन भी कर सकते हो, अगर कोई डेटा गलत जा रहा होगा तो आप इसे फील्ड नेम चेंज करके भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में आपको फील्ड के नेम आते हैं। ठीक ओके। है, अब आप ठीक है। नेक्स्ट करो, आपको एरर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। ये डेटा अपलोड हो गया। अब हम्म। अपलोड ऐसे करोगे, सी एरर आएगी, करो नेक्स्ट। प्रो इंपोर्ट पहले फेल्ड विद करो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेटा सिस्टम फंस गया।
अब आप क्या करोगे, आपको इसको करेक्शन करना है। करेक्शन कैसे करोगे, एक्सेल शीट में जाओ, एक्सपायरी वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट कर लो ऊपर से नीचे तक, एक्सपायरी डेट को छोड़ के उसके नीचे से G2 से लेके बिल्कुल लास्ट तक, Ctrl 1 दबाओ, कंट्रोल 1। अब इसमें आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा नीचे वाला, थर्ड ऑप्शन, वो सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है इसमें, इसी में देखो सबसे लास्ट, क्लिक कर दो, ओके कर दो, ठीक है। अब Ctrl S करो, कर दिया। अब हाँ। वापस फाइल अपलोड करो उस पर, वापस जाओ इस फाइल पे, वापस फाइल वही प्रोसेस करो पूरा। तो इसे कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, ये चलने दो, होने लगा ना अब। सोर्स तो आपने ऑलरेडी दे रखा था, हाँ। अगर आप सोर्स नहीं देते तो आपको फिर से प्रोसेस करना पड़ता, बट मैंने हम्म। एकदम मेरे ध्यान में आया, आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था। अब हम इसको प्रोसेस वैसे नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। तो ये एरर वो डेट फॉर्मेट की वजह से आया? डेट फॉर्मेट इसमें ईयर मंथ और डेट ही चलता है, और कोई सा नहीं चलता, इसलिए। बट जब हमने पहले अपलोड करा था जब तो एरर नहीं आया था। क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप डेट नहीं था उस टाइम पर, टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट में कुछ भी अपलोड हो जाता है, उससे कोई अच्छा, दिक्कत ओके। नहीं। ओके ओके। ठीक है, अब हम ठीक लोग है। क्या करेंगे, आपको मैंने एक ना फाइल और दी हुई है इस पे, कौन सी फाइल? सब पे मैंने फाइल भेजी है, लो लार्ज डेटा अपलोडेशन का। चैट पे? हाँ, इसको तो फिनिश कर दूं? डेटा तो अपलोड हो गया। हो गया अपलोड। बट इसमें खाली 5486 रिकॉर्ड्स इंपोर्ट हुए हैं। तो कुछ ग्लिच आया होगा इसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप फिनिश करो। अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हम कुछ चेक नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ वो देख रहे हैं डेटा को। अब देखो डेटा, देखो 5000 डेटा अपलोड हुआ, आपको एक ग्लिच पता चल गया, अगर एग्जिस्टिंग टेबल है तो डेटा टाइप मैटर करेंगे, तो हम्म। आपको उसी फॉर्मेट में अपना डेटा एग्जिस्ट करके रखना है। अब मैंने आपको एक फाइल और दी थी, लास्ट डेटा अपलोडेशन, उस हाँ। फाइल को डाउनलोड कर लो, उसको हम्म। ओपन कर लेना। यहीं से ओपन हो जाएगी? नहीं, डबल क्लिक कर, हाँ यहाँ से ओपन हो जाएगी, डबल क्लिक करके ओपन मत करना बस। ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट? हम्म, ओपन। ओपन करो। तो गाइस ये जो फाइल लिखी हुई है, दैट वन इज योर फाइल, ये ई ड्राइव में जीबीएस स्टडी मटेरियल में मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, तो डीबीएस मटेरियल फैक्ट्री असाइनमेंट, ये तो आपके सिस्टम का फाइल पाथ नेम होगा ना? उसी से भेज दो।
व्हाट्सएप पे मैं आपको एक न्यू फाइल भेज रहा हूँ, बहुत बड़ी है थोड़ी, ठीक है, तो डाउनलोड कर लो। एक मिनट को और ही अपलोड। It's approximately 22 MB file and we have at least more than 1 lakh data. वो 1 लाख डेटा जो रहता है ना भाई, वो आपका ऐसे नहीं चलता जैसे मैं आपको चढ़वा रहा था ना अभी डेटा, टेबल डेटा इंपोर्ट कार्ड के थ्रू। हाँ हाँ इस तरीके से आप अपलोडेशन करोगे ना तो एक एक दो घंटे में अपलोडेशन होती है। अच्छा ओके, तो आपको क्विकली अपलोडेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, बट इसके लिए आपको है ना टेबल बनानी पड़ती है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अपलोड हो गया, नितेश डाउनलोड कर लेना आपको हाँ कर डेटा। रहे हैं डाउनलोड। हाँ अब उसमें कहते हैं जैसे नितेश मैंने आपसे अभी एक मेहनत करवाई कि मैंने आपको टेबल क्रिएट करने के लिए बोला, आपने टेबल क्रिएट कर, तो इट विल टेक टाइम, कि उसमें आपको टाइम लग जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सिस्टम, मैं आपको एक ऐसे ट्रिक टाइप की बताऊंगा कि आप टेबल भी बहुत क्विकली क्रिएट कर सकते हो और फिर बाद में उसको खाली करके अपलोडेशन दे सकते हो। ओके ठीक है, अब देखो, अब ओलंपिक्स वाली टेबल ओपन करो, जो डेटा डाउनलोड किया है वो ओपन करो। ये डेटा है, इसमें काफी सारी चीजें दी हुई है। रो देखो, रो है इसके अंदर, आईडी पे जाके डाउन एरो की दबा होती है 2,01,9 2 लाख 2,19,085 19,000। हम्म डेटा आपके पास है। तो ये 2 लाख के आसपास डेटा है। तो 2 लाख का डेटा जो है ना वो ऐसे नहीं चढ़ेगा। अब इसको पूरा होल सेलेक्ट करके बताओ रोज कितने डेटा है इसके अंदर, पूरा होल सेलेक्ट कर लेना। आप देखोगे तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 23 लाख समथिंग डेटा है। हाँ ठीक है, तो ये डेटा बहुत बड़ा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया। डेटा इससे भी बड़े होते हैं, ये तो बहुत छोटा सा है वैसे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस डेटा को अपलोड करना है। अब इसमें कॉलम कितने, 12 कॉलम्स है। कॉलम। अब देखो मेरे को इतने सारे कॉलम बनाने पड़ते, मैं क्या करूँ, मैं बहुत आसानी से बना सकता हूँ। अब जाओ डेटाबेस पे, अब ट्रैक समझना मैं क्या करने वाला हूँ। डेटाबेस पे आ गए, अब राइट क्लिक करो टेबल्स पे और टेबल अपलोडेशन पे लगा दो ये वाली। पहले डेटाबेस नहीं क्रिएट करना, इसी डेटाबेस में डालना है ना मन। इन्वेंट्री में ही डालना है। हाँ, इन्वेंटरी में डाल दो अपने वो से। अभी तो हम बस इसको चला के देख रहे हैं ना। इंपोर्ट विजार्ड। यस, सेम जो अभी कर रहे थे वही देना है। फाइल तो कुछ चेंज करना है इसमें। सीधा अपलोड कर दो। अपलोड, लॉग फाइल देखो, शो लॉग्स पर क्लिक करो।
एरर आ रहा है बीच-बीच में। कोई बात नहीं। अब इसको क्लोज़ कर दो। कैंसल कर दूँ? हाँ। क्या? कैंसल करने के बाद देखो टेबल आई, आपको रिफ्रेश करो। टेबल आई है। आई है? अब आप उसमें देखोगे कि जब आपके टेबल आई है, तो उसमें आपके पास है ना, वहां पर देखो एक वो आ रहा होगा, क्या बोलते हैं, टेबल में देखो, टेबल बन गई पूरी कंप्लीट। DEST करो। टेबल बन गई। है ना? अब देखो टेबल तो आपकी बन गई सारी। अब आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें डेटा आ गया होगा, तो आपको ट्रंकेट 14 नंबर की कमांड है, वो चला दो। आप डेटाबेस के टेबल का नाम चेंज कर लो। मैंने टेबल का नाम मैंने दूसरा लिख रखा, ओलंपिक। आपका टेबल का नाम है Olympic_cleaned_V4। ओलंपिक के आगे सेमीकोलन हटाओ, _cleaned_V4 हम रन इसमें करो। ट्रंकेट क्यों कर रहे हैं? ट्रंकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें तो 2 लाख डेटा अपलोड करना था, पर डेटा हाँ, पूरा अपलोड हुआ ही नहीं है, हमने बीच में कैंसिल करवाया ना। तो हाँ। अभी हमारा डेटा 2 लाख डेटा ऐसे, अगर जैसे अभी अपलोडेशन करवा रहा था, हुँ, अगर हुँ। वैसे अपलोडेशन करवाते तो 1 डेढ़ घंटा चला जाता। तो अच्छा। हम पहले क्या कर रहे हैं, हम इसे ट्रंकेट कर रहे हैं ताकि हम डेटा क्लीन कर लें। कुछ गड़बड़ हुई है। V4 डजंट एग्जिस्ट। देखो V4 के आगे कुछ और भी है क्या? नहीं, V4 के आगे कुछ ओलंपिक ओलंपिक लिखा है, ट्रंकेट में ओलंपिक लिखा है, ऐसा लगा दो। ठीक है भाई। हाँ, अब रन कर दो। अब देखो आपका डेटा जो है वो पूरे तरीके से क्लीन हो गया। ठीक है। हुँ, अब कुछ भी नहीं है। अब हमें लास्ट डेटा अपलोड करना है। अब आप एक काम करो, पहले वहां जाओ, क्या बोलते हैं, उस पे आओ, फाइल पे जाओ। इस पे सेटिंग करनी पड़ती है, फाइल फाइल फाइल, ये फाइल नहीं, माई स्क्वेल में फाइल जो वो है, इस पे आए, क्लोज कनेक्शन टैप करो। इस कनेक्शन पर राइट क्लिक करो, जो लोकल इंस्टेंस है उस पर राइट क्लिक करो, एडिट कनेक्शन पे जाओ। एडिट कनेक्शन में आपको वो दिखाई दे रहा है, एडवांस पैरामीटर SSL एडवांस, स्टैंडर्ड TCP IP के जस्ट नीचे। हाँ। अब इसमें लिखो, नीचे जो अदर्स लिखा है, हुँ। अदर्स में जाओ, अदर्स में एंटर मारो, इसके बाद सर्वर के बाद एंटर, एंटर स्पेस नहीं। हम्म। अब लिखो OPT कैप में लिखना, OPT_लोकल अंडरस्कोर इन फाइल इक्वल टू 1। अब टेस्ट कनेक्शन कर दो, कर दो, कनेक्शन सक्सेसफुल रहा है, ओके करो, क्लोज कर दो इसको, लॉग इन कर लो वापस कनेक्शन में। ये करना बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगे तो आंसर फॉलो अप नहीं करेगा, वो डेटा अपलोडेशन नहीं देगा। वो हमने करा क्या था? OPT_local_in_file। वो एक्चुअली इसका लोकल होस्ट जो रहता है ना, उसको हम परमिशन ग्रांट करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो अपलोडेशन पे जाएगा, तो वो अपलोडेशन की परमिशन ग्रांट करते हैं, वरना हमको एरर एरर देने लगेगा 1148 की, जो लास्ट डेटा अपलोडेशन कमांड है ना, उसको चलाने में। उसकी परमिशन ग्रांट करने के लिए वी राइट दैट वन।
लॉगिन नहीं हो रहा, नहीं क्लोज कर दो, दोबारा लॉगिन कर लो। ये ऐसे ही प्रॉब्लम करता है कभी कभी। क्लोज कर दो। पूरा ही क्लोज कर दूं? हाँ पूरा क्लोज करके दोबारा चालू करो। लॉगिन हो गया। अब वापस आ जाओ, उसी डेटाबेस को एक्टिव कर लो वापस। उस पर डबल क्लिक कर दो, इन्वेंटरी मॉनिटरिंग पे, स्कीमा में जाके डेटाबेस पे। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 10th नंबर वाली कमांड चला दी कर दी। अब ऊपर आओ, ऊपर आपकी टेबल का नाम क्या है, ओलंपिक्स क्लीन 4। तो जो लोड डेटा अपलोडेशन कमांड लिखी है उसका भी हमें हर एक लाइन का मतलब बता दूंगा। उसमें पहले इनटू टेबल के आगे टेबल का नाम लिख दो जो आपकी टेबल है। अब जो ऊपर पाथ है वो पाथ हमें कॉपी करना है कि हमारी फाइल कहाँ पर है। फाइल कहाँ है, फाइल की लोकेशन दिखाओ मेरे को नॉर्मली। ये रही फाइल तो। फाइल ऊपर है ना, इस पर राइट क्लिक करो, फाइल पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, उसमें पाथ दिया होगा लोकेशन, वो पूरी पूरा लोकेशन कॉपी कर लो एज इट इज। ठीक है। सारा कॉपी करके वहां पर पेस्ट करो। हाँ स्लैश इधर तक ही पेस्ट करना, आगे फाइल का नाम लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो स्लैश लगे हुए हैं ना, वो अपोजिट वाले स्लैश लगा दो इसमें। ये सारे स्लैश चेंज कर दूं? सारे स्लैश चेंज कर दो। ठीक है। अब देखो ये हो गई आपकी फाइल। अभी पहले अपन इसको चलाते हैं। इग्नोर 2 लाइन्स लिखा है, इग्नोर 1 लाइन करो उसको। लाइन नंबर 8। देखो इसका मतलब क्या है, आपने बोला लोड डेटा लोकल इन फाइल, जो फाइल आपको लोड करनी है आपने वो बताया पहली वाली रो में, लाइन नंबर 3 की बात कर रहे हो। ठीक हाँ। है, लाइन नंबर 4 में आपने ये बताया कि कौन सी वाली टेबल में आपको डालना है, इनटू टेबल एंड टेबल। ठीक है। कॉलम टर्मिनेटेड बाय कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, जो कॉलम जो होते हैं उसमें कॉमा से टर्मिनेट किए जाते हैं। तो हमने बताया जो कॉलम कॉमा से टर्मिनेट हो रहे हैं उनको उठाना है। ऑप्शनल इंक्लोज मतलब अगर कोई डेटा डबल कोट के अंदर स्टोर है तो वो भी उठाना है आपको। ओके। ठीक है, लाइन्स टर्मिनेटेड बाय स्लैश एन, अगर कोई एंटर करके भी लाइन लिखी हुई है तो भी आपको उठा लेनी है। अच्छा। ओके, इग्नोर फर्स्ट लाइन। इग्नोर फर्स्ट लाइन इसलिए क्योंकि हमारी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है, हमारे पास हेडर्स ऑलरेडी है। तो कोई भी डेटा फाइल चाहती हो उसमें पहला जो लाइन होता है वो हेडर का होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला पहली लाइन मत लो, उसके बाद की सारी लाइन्स आप ले लो। ठीक है, ठीक है। इनका मतलब ये है। अब इसको एग्जीक्यूट करो, कंट्रोल एन कर दो, कंट्रोल एन चला दो, मतलब एग्जीक्यूट कर दो क्वेरी। क्या होगा? ये क्या कर दिया, सॉरी मैं कंट्रोल एन बोल गया, कंट्रोल एंटर। जस्ट वेट। अब देखो 2 लाख डेटा आपका अपलोडेशन पे है। अभी देखना अगर हम नॉर्मली फाइल इसको अपलोड करते ना तो आपका यही 2 लाख डेटा कितनी देर में अपडेट होता, घंटों में अपडेट होता। अभी 5 सेकंड में आपका पूरा डेटा चला गया। बट अब यहाँ लाइन पे नंबर 13 वार्निंग चला गया। आती है। कोई दिक्कत नहीं, वार्निंग आती है वो डेटा टाइप की वजह से आती है। रन कर दो, टेबल का नाम चेंज करना है आपको। सेलेक्ट फ्रॉम। मैंने 2,30,000 उसमें दे रखा है तो 2,19,000 तो हमारा डेटा है ही। टेबल का तो इन्वेंटरी अच्छा है। इन्वेंट्री क्यों है, टेबल का नाम है ओलंपिक्स, ये वाला थोड़ी ना देखना हमें।
हाँ, टैप करो, रन करो। अब देखो ये थोड़ा टाइम लगेगा, अब आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। कितना डेटा निकाला है इसने? 2,19,085, 2,19,085 इतना रिटर्न ही जो डेटा किया था, हाँ। है ना? तो ये देख रहे हो, इतना डेटा अगर आप डायरेक्ट अपलोड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप वैसे आप क्वेरी के थ्रू अपडेट करोगे तो तुरंत अपडेशन हो जाएगा हम्म, सेकंड में। ठीक है, अब ठीक आपको क्या करना है, मैं आपको एक मूवी वाला डेटाबेस भेजूंगा, ठीक है ओके, और एम्प्लॉय वाला डेटाबेस भेजूंगा। तो आपको उन डेटाबेस को क्या करना है, अपलोड कर लेना है अपने उसमें, और उसको फॉरेन की या प्राइमरी की बना लेना। ठीक है। समझ मूवी में आ वाला जाएगा? तो बनाया था ऑलरेडी। नहीं, डेटा भेजूंगा, डेटा। अच्छा, ओके, टेबल तो डेटा आपने है, बना डेटा ली। इंसर्ट करना है। हाँ, डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा अब मैंने आपको चढ़ाना बता दिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी चीज हम प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो डेटा आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, ओके, अपलोड कर लेना, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि डीएमएल में अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो। इस वाले में कोई डाउट, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? यहाँ पे हमें ये वार्निंग क्यों मिली? वार्निंग इसलिए मिली क्योंकि कई बार कई चीजें, कई फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमारे जो रूल्स होते हैं ना, पॉलिसीज होती है सॉफ्टवेयर की, उससे मैचअप नहीं करती, तो तब हमें इस टाइप की वार्निंग्स आ जाती है। और वार्निंग्स में हम इतना पैनिक नहीं करते, वार्निंग इग्नोर कर देते हैं, एरर आती तो हमें दिक्कत होती है उसमें। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। इसको आप लोग एक बार प्रोसेस करके देख लेना, क्योंकि आज डीटीएल खत्म हो गया है, मतलब एक छोटा सा पार्ट बचा है कीज वाला। कल मैं आपको कीज वाला पार्ट करा दूंगा, उसके बाद आपका डीटीएल रैप अप। डीएमएल स्टार्ट होगा, तो डीएमएल में गई टाइम कम लगता है, लेकिन उसमें काम बहुत रहता है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ठीक चलो। है। बाकी आप वो कंप्लीट कर लेना स्ट्रक्चर उसके सारे, मूवी वाले ठीक है, मूवी और एम्प्लॉइज वाले के। ठीक है, डेटाबेस तो मैं आपको भेज दूंगा, उसके बाद डेटा चढ़ा देना सब। ओके, ओके, ठीक है। ठीक है guys।